The Member of Parliament from New Delhi is now holding a press conference on this matter. ले जाने का पाप कर चुके हैं। आज जो बेल मिली है उसमें आप ये देखिए कि चार्जशीट में क्या क्या चीजें उनके खिलाफ हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे। यह बोला गया है और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी की नेतृत्व ने, खुद माननीय मनीष सिसोदिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाले पे घोटाला करा है, विश्वासघात पर विश्वासघात करा है। शराब घोटाला तो एक लंबी श्रृंखला का केवल एक अंग है। शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला, पैनिक बटन का घोटाला। अगर आपके सामने मैं एक पूरी लिस्ट दूं तो सुबह से शाम हो जाए। माननीय मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि माननीय मनीष सिसोदिया जी की दिल्ली की जनता के प्रति और कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो आप ले सकते हैं। अविनाश, इंडिया टीवी। Well, the Aam Aadmi Party is now also holding a press conference. Here, Saurabh Bharadwaj. आपका स्वागत है, मगर जहां पे आपने ट्रायल ही नहीं शुरू की, साबित कुछ नहीं हुआ, वहां पे आप किसी को 17 महीने कैसे जेल में रख सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि आज देश में स्नेक्स एंड लेडर, सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। आदमी लोअर कोर्ट में जाता है, जमानत के लिए इंतजार करता है, मैटर रिजर्व हो जाता है, इंतजार करता है, डिसमिस, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, सुनवाई होती है, रिजर्व होता है, इंतजार होता है, डिसमिस, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर वापस। ये सांप सीढ़ी का खेल आज केंद्र सरकार ने देश में चलाया हुआ है। इस मामले में सितंबर में केंद्र सरकार और उसकी ईडी ने अंडरटेकिंग दी कि 6 से 8 महीने के अंदर पूरी ट्रायल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज हम अगस्त में बैठे हैं, लगभग 1 साल हो गया, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। ये बात कोर्ट ने कही। जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है, ऐसे मामले में जिसमें हजारों, 80,000 से ज्यादा दस्तावेज हैं, 200-250 लोगों से ज्यादा गवाह हैं। Now, like we heard Saurabh Bharadwaj speak, the Aam Aadmi Party has called this a vindication, the bail as a vindication for Manish Sisodia as well as the party, and says that after 17 long months, the former Deputy Chief Minister has been given justice by the Supreme Court. देखिए, ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला।
This is definitely a good news for all of us, and especially for our party, that our ex-deputy CM of Delhi is coming out. Actually, because the matter is sub judice, so I won't be able to comment on that. But he has granted bail. I think that itself is a good news. मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे. Now, Atishi, minister in the Delhi government, was addressing a press conference earlier today when she broke down while speaking about Mr. Manish Sisodia and called his bail a victory for his mission to revolutionize education in the national capital. दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया. आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई. Well, let me go across to Tejshri now for more on this. Tejshri, when we spoke to Bhavtosh a short while back, he said that if the bail order is executed and processed in quick enough time, it could well be that Mr. Manish Sisodia might be released sometime this evening. Tell us about what's been happening in the Aam Aadmi Party camp. Tejshri, if you can hear me. We'll try to get back in touch with Tejshri once again. The news, of course, just come in a short while ago that the Supreme Court has granted bail to the former Deputy Chief Minister of Delhi, Mr. Manish Sisodia. The opposition parties have also now responded to this important development. Let's tune in to what some allies from within the India bloc have had to say. को बेल मिली है. मैंने फिर कहा कि मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को न्यायालय न्याय देगा. को बेल मिली है. मैंने फिर कहा कि मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को न्यायालय न्याय देगा. देर आए दुरुस्त आए. कितना कानूनन व्यवस्था है कि नहीं है, ऐसे लगता है इस देश में. वहाँ से किसी के दबाव में जाकर एक को दबा भी. जब भी अरविंद केजरीवाल जी वहाँ से छूटे तो सीबीआई के लिए टक्के बटी है. ये इन सारी संस्थाओं का गैर इस्तेमाल जो हो रहा है उससे हिंदुस्तान परेशान है. और ये सारे सत्ता पक्ष के लोग सभी धुए हुए चावल की तरह, और बाकी लोग सब भ्रष्टाचारी. ये भी तो व्यभिचार है. तो ये चल रहा है. मनुष्य से आए, उनका स्वागत करता हूँ. आप पार्टी के लिए बड़ा दिलासा मिलेगा. We're slipping into a short break right now. Lots more lined up on the other side. Stay tuned.